ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर और ट्रिगोनोमेट्री का जो कॉम्बिनेशन पढ़ रहे थे, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े, एक्सपोनेंशियल वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े। आज हम लोग पढ़ेंगे लॉगरिथम ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो क्या होता है लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर या लॉगरिथमिक फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर? आज चलिए देखते हैं, इसको एक्सप्लेन करेंगे, है ना, सेपरेट करेंगे रियल एंड इमेजिनरी पार्ट के रूप में, और कुछ एग्जाम्पल लेकर के सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए, आज पढ़ाने जा रहे हैं लेक्चर 18। इसमें क्या कहता है कि इवैल्यूएट लॉग एक्स प्लस आई वाई। देखिए, याद रखिए, पिछले क्लास में बताया गया था कि दो वैल्यू होता है लॉग के साथ, एक जनरल वैल्यू होता है, एक प्रिंसिपल वैल्यू होता है। दोनों वैल्यू आपको बताने की कोशिश करेंगे, और एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि इवैल्यूएट इतना या टू फाइंड लॉग अल्फा प्लस आई बीटा ए प्लस आई बी वेयर ए एंड बी आर रियल। इस तरह से आ सकता है, यहां भी एक्स वाई क्या है, रियल है। या इस तरह पूछ सकता है, ये स्पेस कितना लॉग अल्फा प्लस आई बीटा in the polar form, in the complex form कितना है, complex form a प्लस आई बी। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ही है। यानी कि हम लोग को करना क्या है, ये कि फंक्शन दिया हुआ उसके साथ लॉग लगा हुआ रहेगा, और उसको एक्सप्रेस कर देना होगा। या रियल पार्ट को अलग करना पड़ेगा, इमेजिनरी पार्ट को अलग करना पड़ेगा। इसके लिए आपको स्टार्टिंग से बताते आ रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर दिया रहेगा, उसको क्या करेंगे, सबसे पहले पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए, जो भी दिया रहेगा आपका रिपुट, अगर इसको लीजिए तो अल्फा लीजिए, चाहे ए लीजिए चाहे एक्स लीजिए, कोई ले सकते हैं आप। अगर एक्स लेते हैं तो एक्स बराबर कितना हो गया, आर cos थीटा। अगर इसको बनेंगे तो अल्फा बराबर लीजिएगा आर cos थीटा, इसको लीजिए तो ए बराबर लीजिएगा आर cos थीटा। प्रत्येक बार एग्जाम में आता है तो डिफरेंट फॉर्म में आता है। आप फार्मूला को भी डिफरेंट यूज कर सकते हैं, इसीलिए सभी डिफरेंट फॉर्म को बता चुके हैं। तो अगर दोनों तीनों में से किसी का आ जाए, अगर हम इसको सोल्व करने जा रहे हैं तो एक्स बराबर कितना आर cos थीटा, और वाई बराबर इमेजिनरी पार्ट कितना आर sin थीटा। अगर यही एग्जाम में यह आ जाए तो यहाँ अल्फा लीजिएगा, यहाँ बीटा लीजिएगा। अगर यहाँ ये आ जाए तो यहाँ ए लीजिएगा, यहाँ बी लीजिएगा। 1 और 2, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करेंगे, जैसे ही पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे तो आर और थीटा का मान निकालना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 और 2। स्क्वायर करके दोनों को जोड़ देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। यहाँ कितना हुआ, आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वैल्यू क्या होता है 1 होगा। यानी आर का मान कितना हो गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हमको थीटा का मान निकालना है तो क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग 2/1 वी गेट, तो क्या हो जाएगा y बाई एक्स। यहां तक क्लियर आप लोग का है। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, आज पढ़ रहे हैं लॉगरिथमिक फंक्शन किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या फॉर्म में है। कितना y बाई एक्स इसका कितना हो गया, इधर टेन थीटा हो जाएगा। तो थीटा का मान कितना हो गया आपका, टेन इनवर्स y बाई एक्स। नाउ निकालना कितना है, log x प्लस आल्टा y का मान निकालना है। अब इसको पोलर फॉर्म में चेंज कर चुके हैं, तो x की जगह पर क्या लिए हैं, r cos थीटा प्लस आल्टा y की जगह पर r sin
थीटा लॉग आर कॉमन लेते हैं यहाँ पर, कितना हो गया कॉट थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। जैसी कॉमन लेंगे हम लोग तो यहां पर इसका फॉर्म जो है पिछले क्लास में पढ़े थे, एक्सपोनेंशियल वैल्यू होता है इसका कितना e टू पावर आई थीटा। आप देखिए लॉग ओमेगा, तो लॉग ओमेगा का वैल्यू हो गया आपका, ऐसे दो फॉर्म में लिख सकते हैं इसको आप इस तरह से कि लॉग आर प्लस लॉग ई टू पावर आई थीटा। तो पिछले क्लास में पढ़े थे कि लॉग ओमेगा, ओमेगा क्या है कॉम्प्लेक्स है, ओमेगा क्या है कॉम्प्लेक्स है, तो क्या बताया गया था 2n पाई आई प्लस लॉग ओमेगा। ऐसा क्यों बताया गया था, जनरल वैल्यू क्या बताया गया था, जनरल वैल्यू लॉग ओमेगा बराबर 2n पाई आई प्लस लॉग ओमेगा, जनरल वैल्यू था। यहां पर वही काम करने जा रहे हैं हम लोग, नहीं तो यहीं पर तोड़ दीजिए आप, ऐसा नहीं है तो यहीं पर तोड़ दीजिए, पूरा को ओमेगा ले लेते हैं, कितना हुआ 2n पाई आई प्लस लॉग ओमेगा, ये तो बेस होगा आपका कितना r ई टू पावर आई थीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2n पाई आई हम लोग जनरल वैल्यू निकाल रहे हैं यहाँ पर, ये नहीं बोला कि जनरल लीजिए चाहे प्रिंसिपल लीजिए, है ना, हम लोग जनरल निकाल सकते हैं, जनरल के बाद हम लोग प्रिंसिपल भी आसानी से निकाल सकते हैं इससे। तो log m इंटू n, तो log m प्लस log m, तो log r प्लस log ई टू पावर आई थीटा। अब इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, तो इसके बाद हम लोग दो रास्ता है, एक प्रिंसिपल है एक जनरल, तो हम लोग जनरल निकाल रहे हैं पहले, तो log में कितना इतना लिखेंगे। अब इसके बाद क्या रास्ता है, तो log m इंटू n के रूप में दिया हुआ, तो log m प्लस log m। इसके बाद क्या कर सकते हैं, तो पावर मल्टीप्लाई होगा, r का मान मालूम पहले से है 2n पाई आई प्लस log r का मान कितना है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई थीटा गुना हो जाएगा log e। अब पढ़े होंगे कि log e का वैल्यू 1 होता है, क्यों 1 होता है, क्योंकि पहले से बेस कितना है e है, पहले से बेस कितना है आपका एक है, e है, क्या है e, पहले से बेस कितना है e, ऑलरेडी पहले से बेस e था, तो यहाँ e log e के मान क्या हो जाएगा 1 होगा। हम लोग नेचुरल लॉगरिथम पढ़ रहे हैं, यहाँ पर यूज कर रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट रियल पार्ट में अलग कीजिए, तो log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के पावर कितना हुआ 1/2 प्लस आटा कॉमन लेंगे, कितना हुआ 2n पाई प्लस कितना हो गया यहाँ पर आटा कॉमन ले चुके हैं, इसका वैल्यू क्या होता है 1 हुआ, तो केवल थीटा बचेगा, तो थीटा का वैल्यू कितना ले चुके हैं हम लोग 10 इनवर्स y/x निकाल चुके हैं थीटा का वैल्यू। तब क्या बन गया log x प्लस आई वाई इक्वल टू 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आटा 2n पाई प्लस 10 इनवर्स y/x। ये क्या बन गया, दिस इज रिक्वायर्ड जनरल वैल्यू। अब इसमें हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू भी निकाल सकते हैं, तो कैसे निकालेंगे प्रिंसिपल वैल्यू, तो पिछले क्लास में पढ़े थे कि अगर n की जगह पे अगर 0 कर दिया जाए तो क्या निकल जाएगा मेरा, वह प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा आपका। तो अभी पढ़े थे x प्लस आई वाई, अगर ऐसा रहे कि log a प्लस आई बी तो क्या होगा, तो 1/2 log
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आटा 2n पाई प्लस 10 इनवर्स बी बाई ए, ऐसा है। अगर ऐसा रहे कि लॉग अल्फा प्लस आई बीटा तो 1/2 लॉग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस आटा 2n पाई प्लस 10 इनवर्स बीटा बाई अल्फा, इस तरह आएगा आपका। ये सब जनरल वैल्यू था। वी पुट n बराबर 0, देन वी गेट प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ किसका, लॉग x प्लस आई बाई रहेगा तो क्या हुआ 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस इसका वैल्यू क्या होगा 0, जहां जहां n क्या है 0 होगा तो क्या बचेगा आटा 10 इनवर्स y बाई एक्स। अगर ऐसा रहे कि लॉग अल्फा प्लस आई बीटा है तो क्या हो जाएगा 1/2 लॉग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस आई 10 इनवर्स बीटा बाई अल्फा। अगर लॉग ए प्लस आई बी रहेगा तो इस होगा 1/2 लॉग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आई 10 इनवर्स बी बाई। आप समझ जाओगे कि जो रहेगा हो जाएगा अपना एक ए बी ग्रुप पे तो ए बी ग्रुप पे आएगा, अल्फा बीटा तो अल्फा बीटा, एक्स वाई तो एक्स वाई ग्रुप में आएगा। यानी हम लोग पढ़ रहे जनरल वैल्यू और प्रिंसिपल वैल्यू। चलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है वो जानने की कोशिश करते हैं। कोई भी फंक्शन में लिख लिया आप लोग यहां तक, कोई भी फंक्शन में यदि हम लोग अप्लाई करते हैं एफ यू प्लस आई भी बराबर एक्स प्लस आई बाई के रूप में दिया हुआ है, देन तब एफ यू माइनस अगर आई भी रहेगा आई बराबर क्या होगा एक्स माइनस आई बाई। मैंने चेंज करता है इमेजिनरी पार्ट जो आटा है, आटा के जगह पर माइनस आटा रिप्लेस करेंगे तो दोनों साइड होगा, लेफ्ट साइड भी होगा राइट साइड भी होगा। प्लस के लिए प्लस है तो माइनस के लिए माइनस होगा। ये की जगह पर जो भी हो साइन कॉस लॉग एक्सपोनेंशियल जो भी फंक्शन है वो सब चलेगा। मान लीजिए कि लॉग ही लेते हैं हम लोग तो लॉग कितना लॉग एक्स माइनस आई बाई कितना हो गया तो 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आटा 2n पाई प्लस 10 इनवर्स वाई बाई एक्स। अब यहां पर एक क्वेश्चन होता है कि अगर लॉग ए माइनस आई बी रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये जनरल वैल्यू है। क्या है जनरल वैल्यू है। अगर प्रिंसिपल वैल्यू निकालना चाहे तो 1/2 लॉग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो प्रिंसिपल वैल्यू जब भी लिखते हैं तो क्या होगा यहाँ पर ए की जगह पर 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा आटा 10 इनवर्स बी बाई ए। ये क्या बन गया प्रिंसिपल वैल्यू। यह क्या था जनरल वैल्यू था आपका। यह जनरल प्रिंसिपल समझ गए आप लोग। एन के रूप में है इसमें तो हो गया जनरल वैल्यू, अगर एन के रूप में नहीं है तो प्रिंसिपल वैल्यू। इस तरह प्रूफ करना रहता है उससे हम पकड़ लेते हैं। एन के रूप में प्रूफ करना है तो जनरल वैल्यू निकालना है, एन के रूप में नहीं है तो प्रिंसिपल वैल्यू प्रूफ करना है। प्रिंसिपल वैल्यू ऐसे भी सकते हैं कि लॉग अल्फा प्लस आई बीटा था, अल्फा माइनस अगर आई बीटा है तो क्या होगा 1/2 लॉग अल्फा स्टार प्लस बीटा स्टार, माइनस के लिए माइनस होगा आटा। अगर यहां पर प्रिंसिपल लिखने जा रहे हैं तो क्या होगा एन नहीं रहेगा, क्या होगा 10 इनवर्स बीटा बाई अल्फा। अगर प्रिंसिपल वैल्यू पूछता तो क्या होता है यहाँ पर 2n पाई होता है केवल प्लस करते। इस तरह से हम लोग जनरल और प्रिंसिपल वैल्यू पढ़ लिए हैं। ये पूरा फंडामेंटल था। टोटल के टोटल चैप्टर आपका इसी पर आधारित है।
कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बनाने की कोशिश कीजिएगा। कुछ समय एग्जाम्पल देखिए, समझा देते हैं आपको। नहीं बनता है तो जरूर पूछे। कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 1 है, इफ a प्लस आई बी का मान दिया हुआ है कि log m प्लस आई एम, तो फाइंड a एंड b, a और b निकालिए। तो देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, वी है हम लोग पास दिया हुआ कितना, a प्लस आई बी बराबर दिया हुआ कितना, log m प्लस आटा है। ये कहीं m के रूप में नहीं बोला है, तो हम लोग जनरल निकाले या तो प्रिंसिपल निकाले। तो हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल निकालने की कोशिश करते हैं। ऐसे जनरली जो है बहुत जगह पर क्या होता है, इंडिकेट कराता है कैपिटल एल से भी, ऐसे भी करता है, समझता है जनरल है, ये क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया, है ना। इस तरह से भी इंडिकेट करता है जनरल प्रिंसिपल के लिए, कैपिटल एल स्मॉल एल। अब कितना हुआ, फॉर्मूला कहीं पढ़े थे इसको, 1/2 लॉग कितना हुआ, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस आटा 10 इनवर्स एम बाई एन। ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बात क्या यहाँ पर है, यह फॉर्मूला हम लोग जान रहे थे इसलिए पुट कर दिए। अगर यही क्वेश्चन अगर 10 नंबर में आता है तो कैसे बनाइएगा आप लोग, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म बोला, क्या बोला, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। क्या करेंगे, वी पुट m बराबर r cos थीटा, n बराबर r sin थीटा, इस तरह करके r थीटा का मान निकालिएगा और यहाँ पोलर फॉर्म में चेंज करके बना लीजिएगा। जिस तरह से हम x प्लस आर वाई बनाए, अल्फा प्लस आर बीटा बनाए, चाहे a प्लस आर ई बनाए, मैंने कोई भी फॉर्म में आप बना सकते हैं। तो हम तो ये फॉर्मूला ही प्रूव कर चुके थे, इसलिए उसके आधार पर कर दे रहे हैं। अब क्या हो गया, a प्लस आई भी इधर भी है। अब क्या होगा, इधर में रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट। जब कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रॉपर्टी होता है कि लेफ्ट साइड भी कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू राइट साइड भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, तो रियल पार्ट इक्वल टू रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट, पहले पढ़ चुके हैं। तो ऐसा भी लिखते हैं कि इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। कितना हुआ, a बराबर 1/2 लॉग एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और b बराबर कितना है 10 इनवर्स एम बाई एन। इस तरह से a और b का मान निकल गया आपका। और भी बहुत सारा एग्जाम्पल है जो बताएंगे आपको, लेकिन सबसे पहले यह है कि पूरा एग्जाम्पल पढ़ने के लिए, डीपली एग्जाम्पल पढ़ने के लिए कम से कम इतना सिस्टम जो आज बताया इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको नेक्स्ट डे इसी पर बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बताएंगे तो ज़्यादा समझ में आपको आएगा। इसीलिए इतना पढ़ करके ही कराइएगा ताकि आपको हम नेक्स्ट डे एग्जाम्पल इस पर और विशेष बताएंगे।